हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बीएड की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल, जो कि फाइल है टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी फाइल, जो कि है बीएड की फाइल। तो गाइस आज मैं आप लोगों को सिर्फ इसी फाइल के बारे में बताने वाली हूँ कि आप लोग इस फाइल को कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी फाइल्स अच्छी लगती तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं आप लोगों को और फाइल्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये है वीडियो का इंडेक्स। देखिए गाइस, ये चीज़ें मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया, लेकिन इवन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, बिकॉज मुझे यहीं से मैंने ऐसे इस तरह अपने कॉलेज में प्रोवाइड किया। लेकिन अब आप लोग इसी तरह आप लोग इसे बहुत सुंदर भी बना सकते हैं। तो इंडेक्स की बात करते हैं। नंबर 1 है शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ। हम यहाँ जानेंगे शिक्षण सामग्री का अर्थ। नंबर 2 परिभाषाएं। नंबर 3 विशेषताएं। नंबर 4 दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व। नंबर 5 है दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण। नंबर 6 है श्रव्य सहायक सामग्री। नंबर 7 है दृश्य सहायक सामग्री। नंबर 8 है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। और 9th एंड द एंड है निष्कर्ष, जिसके बारे में हर वीडियो में आप लोगों को निष्कर्ष देना होगा। तो गाइस फर्स्ट पेज पर आप इसी तरह कलर पेन यूज़ कर सकते हैं, स्पार्कल स्केच जो आपका मन हो। मैंने इस तरह यूज़ किया है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री और उपकरणों का संचालन। तो ये है आपका फर्स्ट पेज, शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ। शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले साधन या अध्यापन युक्तियों, जिनके द्वारा पाठ्यवस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर, सुबोध, आकर्षक और प्रभावशाली बनाया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने, शिक्षक को उच्च प्रसारण में सहायता करने, कक्षा में चलने वाली अंतः को रुचिपूर्ण बनाने तथा बालक को कक्षा में अधिक सक्रिय बनाने के लिए जो भी अतिरिक्त साधनों का प्रयोग कक्षा शिक्षण के लिए किया जाता है, वह सब शिक्षण सट सहायक सामग्री कहलाती है। तो बात करते हैं परिभाषाओं की। ये परिभाषाएं कुछ गाइस देखिए, कुछ राइटर्स की परिभाषाएं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। डेंट के अनुसार सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में से लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। नंबर 2 कार्वेर एड गुड के अनुसार कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके अथवा श्रवणीय केंद्रीय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह सहायक सामग्री कहलाती है। कोठारी आयोग 1948 टू 1968 के अनुसार 66 अध्यापन के गुणात्मक विकास हेतु प्रत्येक विद्यालय को सहायक सामग्री उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसने वास्तव में देश की शिक्षा में क्रांति लानी चाहिए। ये है श्रव्य दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। देखिए गाइस, श्रव्य सामग्री में आते हैं रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर। दृश्य सामग्री में आते हैं वास्तविक पदार्थ, मानचित्र, नमूने, रेखा चित्र, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, संग्रहालय। बात करते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री, चलचित्र, सिनेमा, समाचार, टेलीविजन, ड्रामा, कंप्यूटर। तो गाइस अब हम नेक्स्ट में इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए गाइस, दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व जानते हैं। देखिए गाइस, यहाँ मैंने आपको सिर्फ वही पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं। इवन ये मेरी बहुत पुरानी फाइल है, मैंने आपको लोगों को पहले प्रोवाइड नहीं किया, मैं यही प्रोवाइड करती हूँ। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व निम्न है। नंबर 1 शिक्षण प्रक्रिया सरल, रुचिकर एवं प्रभावशाली हो जाती है। छात्रों में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। नंबर 3 छात्र अभिप्रेरित होते हैं। नंबर 4 छात्रों में धारण शक्ति विकसित होती है। नंबर 5 है छात्रों में प्रत्यक्षीकरण की क्षमता विकसित होती है। 6 है कठिन से कठिन विषय वस्तु का स्पष्टीकरण हो जाता है। नंबर 7 है शब्दावली की वृद्धि होती है। नंबर 8 है शिक्षक के शिक्षण में कुशलता प्राप्ति। नंबर 9 और लास्ट है शिक्षण में नवीनतम आती है एवं छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की भी शिक्षा में रुचि बढ़ती है। अब बात करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण। इंद्रियों के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री का मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड्स। नंबर 2 दृश्य सहायक सामग्री। नंबर 3 दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। ये है गाइस नेक्स्ट पेज, श्रव्य सहायक सामग्री वे साधन जिनमें केवल श्रवण इंद्रियों का प्रयोग होता है, जैसे कि रेडियो विद्युत एवं बैटरी से चलने वाला उपकरण है जिसका प्रयोग श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है। देखिए गाइस, रेडियो है, उसे हम सुनने के लिए ही यूज करते हैं, इसलिए हम श्रव्य सहायक सामग्री में रेडियो का यूज करते हैं। रेडियो
प्रसारण दो प्रकार के होते हैं, साधारण प्रसारण, शैक्षिक प्रसारण। रेडियो का उपयोग शिक्षण की प्रभावों उत्पादक में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। यदि मूल्यांकन के पश्चात शिक्षक कोई भी अनुभव करे तो उसे यह विचार करना चाहिए कि यह कमी किस कारण है। यदि कमी पाठ में है तो आकाशवाणी के संबंधित व्यक्तियों को लिखा लाना चाहिए। रेडियो का महत्व। रेडियो के माध्यम से छात्र आयतन, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। रेडियो से भाषण, संगीत व अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम रिकॉर्ड कर उन्हें आवश्यकता अनुसार शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं टेप रिकॉर्डर की, जो कि है सेकंड पॉइंट। शैक्षिक उपकरणों के रूप में टेप रिकॉर्डर एक नया उपकरण है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी ध्वनि को किसी भी समय पर कर पुनः सुन सकता है। यदि विशिष्ट भावों तथा विचारों को टेप रिकॉर्डर में भर लिया जाए तो उसका उपयोग मनचाहे अवसरों पर कर सकते हैं। इसके द्वारा हम तत्कालीन घटनाओं से छात्रों को अवगत करा सकते हैं, जो छात्रों का योग्य नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। देखिए गाइस, ये मेरी फाइल बहुत पुरानी है, इस वजह से शायद कुछ मिसप्रिंट है, इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें वॉइस करके बता रही हूँ। बात करते हैं दृश्य सहायक सामग्री। ग्लोब एक अपरिहार्य दृश्य साधन हो गया है। ग्लोब की सहायता से हम किसी भी भौतिक एकता, उसके एक भाग का शेष भागों के साथ संबंध तथा संसार के भागों से दूसरे भाग की दिशा स्थिति देख और समझ सकते हैं। देखिए गाइस, इसे 3 भागों में बांटा गया है: राजनीतिक ग्लोब, भौतिक ग्लोब और स्लेट पृष्ठीय ग्लोब। प्राइमरी कक्षाओं में राजनीतिक ग्लोब का प्रयोग किया जाता है, इनमें न्यूनतम विवरण दिए जाते हैं। ऊंची कक्षाओं भौतिक एवं राजनीतिक ग्लोबों का प्रयोग किया जाता है। स्लेट पृष्ठीय ग्लोब सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है क्योंकि विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार उस पर मानचित्र खींचा जा सकता है। महत्व। शिक्षण कार्य में ग्लोब अत्यंत आकर्षक तथा उपयोगी होता है। इसके द्वारा हम पृथ्वी के आकार का ज्ञान सरलता से देते हैं। बात कक्षा का मानक के साथ क्या संबंध है, इसका स्पष्टीकरण सरलता से दिया जा सकता है। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण उत्पादन है, इसके अभाव से बट अपने छात्रों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकता। बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि चार्ट। चार्ट का प्रयोग शिक्षण उद्देश्य में बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान देने की बात है कि चार्टों का प्रयोग भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा गणित एवं विज्ञान आदि सभी विषयों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ध्यान रहे कि चार्ट द्वारा प्रदर्शित की हुई विषय वस्तु इतनी सुंदर और सुडौल होनी चाहिए कि प्रत्येक बालक का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए और शिक्षण का प्रयोजन आसानी से स्पष्ट हो सके। बात करते हैं इसके महत्व की। शिक्षण में चार्ट बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चार्ट किसी घटना या क्रांति का क्रमिक विकास दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वास्तव में चार्ट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु के अंतर संबंध और संगठनों, भावों, विचारों तथा विशेष स्तरों का दृश्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। चार्ट के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं गाइस। नंबर 1, अनुवांशिक चार्ट, धारावाहिक चार्ट, तालिका चार्ट और आइसो टाइम चार्ट। अनुवांशिक चार्ट विकास तथा अभिवृद्धि प्रदर्शन के लिए। नंबर 2, धारावाहिक चार्ट संगठनात्मक तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए। नंबर 3, तालिका चार्ट, इसमें सूचना क्रमानुसार तालिका में होती है। आइसो टाइम चार्ट, ये आंकड़ों का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। नंबर 5 है इसका वृत्ताकार चार्ट, इसमें एक वृत्त को खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक खंड समय के किसी एक प्रतिशत का व्यक्त करता है। चार्टों का निर्माण करके सुसज्जित रखना चाहिए जिससे अध्ययन कार्य में समय समय पर यह सहायक बने। बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की, जो कि है श्यामपट्ट। दृश्य सहायक सामग्री में श्यामपट्ट का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। कुछ विषयों का शिक्षण बिना श्यामपट्ट के नहीं किया जा सकता। श्यामपट्ट को शिक्षक का श्रेष्ठ सहायक कहा जाता है। अनाक्षक श्यामपट्ट शीशे से तैयार किया जाता है। इसके उपयोग में शिक्षण अधिक बोधगम्य तथा आकर्षित बनाया जाता है। तो गाइस, अब बात करते हैं श्यामपट्ट के उपयोगों का महत्व। नंबर 1 है, इसके उपयोग से 2 इंद्रियों द्वारा ज्ञान अर्जन का अवसर प्राप्त होता है। नंबर 2 है, पाठ्य वस्तु के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्राप्त होता है। नंबर 3 है, यह रास्ता उपकरण है, अतः सभी विद्यालयों में आसानी से प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 4 है, इसके उपयोग से पाठ के मुख्य बिंदुओं का आसानी से अभ्यास किया जा सकता है। नंबर 5 है, इसके प्रयोग से शिक्षण कार्य में रोचकता आती है, तब छात्र सरलता से सीख जाता है। तो गाइज, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप लोग इन्हें लिख लीजिएगा। नंबर 4 पॉइंट है फ्लेनल बोर्ड। फ्लेनल बोर्ड
आधुनिक युग में फ्लेनेल बोर्ड का भी विशेष महत्व है। इसको बनाने में 36 की पावर 19 और 48 की पावर 11 के फ्लार्ड वुड के हार्डवुड के टुकड़े पर इतनी ही नाप एक फ्लेनेल के कपड़े को खींचकर बांध ही दिया जाता है। तत्पश्चात उस पर विभिन्न विषयों से संबंधित चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र तथा ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। इसका उपयोग छोटी कक्षाओं में भाषा का अंकगणित एवं बड़ी कक्षाओं में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि के शिक्षण में किया जाता है। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले मैंने अपने उसमें। तो बात करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री की। इसमें नंबर 1 है टेलीविजन। शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था में श्रव्य पर अत्यधिक बल दिया गया। कालांतर में दृश्य पर जोर दिया जाने लगा। परिणाम स्वरूप दृश्य तथा श्रव्य दोनों ही आवश्यकता शिक्षण क्षेत्र में महसूस की जाने लगी। इसी श्रेणी में शिक्षा जगत में दूरदर्शन का आविर्भाव हुआ, जिससे छात्रों को स्तुतियों इंद्रियों को सक्रिय किया जा सके। बात करते हैं शैक्षिक महत्व। हमारे विद्यालय के सभी बालक इसके द्वारा बातचीत करना, भाषण देना तथा अभिनय आदि अनेक तत्वों को सरलतापूर्वक सीख जाएंगे। विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने के लिए शिक्षक स्वयं चलचित्र के संबंध में विवरण प्रस्तुत करता है अथवा प्रश्नोत्तर का सहारा लेता है। टेलीविजन नवीनतम श्रव्य दृश्य उपकरण है। शिक्षा देने के लिए इसका प्रयोग प्रारंभ से हो गया था, पर इसके मूल्य से इसका प्रयोग अभी तक सीमित नहीं है। गाइस, इस तरह के पॉइंट्स मैंने इसमें डाले हैं। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एलसीडी प्रोजेक्टर। इसका पूर्ण नाम है लिक्विड डिस्प्ले प्रोजेक्टर। इसकी सहायता से फिल्म व शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्यक्रम छात्रों को दिखाया जा सकता है। इससे एक स्क्रीन दीवार पर लगा दी जाती है जिसका रंग सफ़ेद होता है। तो बात करते हैं उसके शैक्षिक महत्व की। एलसीडी प्रोजेक्टर की शिक्षा में निम्नलिखित प्रतियोगिता है। नंबर 1 है, इस सहायक सामग्री के प्रयोग करने से विद्यार्थियों से लोभ एवं धारण शक्ति का विकास होता है। नंबर 2, इसकी सहायता से एक बड़े समूह को एक साथ शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। नंबर 3, विद्यार्थियों में पाठ्य वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। नंबर 4, इसके साथ रिकॉर्डर सामग्री का प्रयोग करके इसको दूरस्थ शिक्षा एवं व्यक्तिगत अधिगम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 5 है, इसका प्रयोग एवं रखरखाव सरल है। तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका संचालन विद्युत शक्ति से होता है। यह हार्डवेयर तकनीकी का महत्वपूर्ण मंत्र है। आन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर का ध्यानपूर्वक स्तर पर उपयोग हो रहा है। इससे डाटा को हम भी बोर्ड की सहायता से प्रविष्ट कराते हैं, जो तैयार की यूनिट से संचित होता है और सीपीयू की सहायता से प्रोसेस होता है। इसके बाद मॉनिटर ही इसे परिणाम को दिखाता है। कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स को माना जाता है। बात करते हैं शिक्षा में कंप्यूटर की उपयोगिता। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार में प्रयुक्त किए जाते हैं। नंबर 1, शोध उपकरण के रूप में। नंबर 2, प्रबंध उपकरणों के रूप में। नंबर 3, कंप्यूटर शिक्षा अधिगम मशीन के रूप में। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। नंबर 1 है, कंप्यूटर शिक्षा और छात्र दोनों के लिए तथ्यों तथा सूचनाओं की प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। नंबर 2, छात्रों को अपनी गति एक समय के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। नंबर 3, छात्रों को अभ्यास कार्य के अवसर मिलते हैं। नंबर 4, कंप्यूटर द्वारा किसी भी आंकड़े को साधारणीकरण रूप से द्वारा आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। गाइज, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नंबर 10 पॉइंट है, विद्यालय स्टाफ के वेतन, मिल आदि बनाने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 11 है, कंप्यूटर का प्रयोग छात्र बड़ी रुचि के साथ करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे ज्ञान अर्जन करते हैं। तो नंबर लास्ट है 13 है, आधुनिक युग में कंप्यूटर ने इंटरनेट के साथ जुड़कर शिक्षा तथा शिक्षण को एक नई दिशा प्रदान की। देखिए गाइज, ये मैंने पॉइंट्स डाले हैं, ज़्यादा आप लोगों को कॉपी नहीं करना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है निष्कर्ष। अधिगम की परिस्थितियों को तथा अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संप्रेषण शिक्षण युक्तियों तथा समूह रचना का चयन किया जाता है। इसको प्रभावशाली बनाने में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के प्रयोग से अधिगम की परिस्थितियों को अधिक प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया जाता है और उद्देश्य की अधिक प्राप्ति की जाती है। शोध कार्य द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि विशिष्ट सहायक सामग्री को विशिष्ट उद्देश्यों तथा अधिगम के स्वरूप के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निष्कर्षक कहते हैं
कि दृश्य श्रव्य सामग्री मिश्रण के क्षेत्र में शिक्षण या शिक्षार्थी देने के लिए अवश्य उपयोगी है। शिक्षण के लिए यह सामग्री उसकी पूरक है। इसके सामग्री की सहायता से एक शिक्षण अपनी शिक्षा प्रणाली में अत्यंत सुधार ला सकता है या कर सकता है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों का स्तर भी सुधरेगा। आधुनिक युग में नई तकनीकी को विकास में इन सामग्रियों का भी विकास हो जाता है जो बहुत सहायक है। अतः शिक्षण का अलग स्वरूप तभी देखा जा सकता है जब एक शिक्षण अपने प्रतिभावन शिक्षण स्वरूप के साथ इन सामग्रियों का प्रयोग कर सके और अपने छात्रों के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। तो गाइस, ये थी मेरी वीडियो। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोगों को एंड में मैंने नहीं डाला है, रेफरेंसेस डालने होंगे। इसका रूल है इस फाइल का कि आपको एंड में रेफरेंसेस डालते हैं, लाइक जहाँ से आपने इसको चीटिंग किया है, लाइक जहाँ से आपने इसको लिखा है। जैसे आपने लिखा है इसको www.gmail.com किसी की जीमेल से या किसी www क्रोम से या यूजी ब्राउज़र से, तो आप लोगों को ऐसे ही रेफरेंसेस डालने होंगे एंड में, जिससे कि ये चीज़ टीचर को हो सके कि आप लोगों ने ये चीज़ वहाँ से लिया। हर पॉइंट के बाद आप लोगों को एंड के पेज पर आप लोगों को वो रेफरेंसेस डालने होंगे। और गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।